नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग JSSC CGL का प्रीवियस ईयर लगाने वाले हैं जो 21/8/2016 को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पहला प्रश्न। बोला गया है कि पोलैंड की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों पोलैंड की राजधानी जो है आपका वर्सा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा 2 से 3 क्वेश्चन JSSC CGL में आपका राज्य राजधानी से देखने को मिलेगा। तो पोलैंड की राजधानी पूछा गया है, तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है बताइए? वर्सा है। म्यूनिक है दोस्तों आपका जर्मनी का राजधानी। किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी कौन है आपका? म्यूनिक। ठीक है, लिस्बन की बात किया जाए तो पुर्तगाल की राजधानी पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? लिस्बन है। ठीक है, पोर्ट मोरेस्बी की बात किया जाए तो ये पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है आपका। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा? तो क्योंकि ये 2016 का प्रीवियस ईयर है, तो ये पूछा गया है कि 2016 में किसे रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा? तो दोस्तों मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर कौन है? मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि मदर टेरेसा कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो कहाँ से निर्वाचित थी? यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि बोस्निया और हार्जेविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों ये है आपका सरायेवो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरायेवो जो है वो बोस्निया और हार्जेविना की राजधानी है। ठीक, पोर्टोगोरिका दोस्तों किसकी कैपिटल है? तो ये है आपका मोंटीनीग्रो। किसका? मोंटीनीग्रो का कैपिटल कौन है आपका? ये आपका पोर्टोगोरिका। ठीक है, नोकचत आपका किसका कैपिटल है दोस्तों? तो ये है आपका मॉरिटानिया का। ठीक है, मॉरिटानिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ज़ग्रेब की बात किया जाए तो ज़ग्रेब है आपका क्रोएशिया का कैपिटल। ज़ग्रेब किसका कैपिटल है? क्रोएशिया। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेट को मेरीलबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC की आजीवन सदस्य से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से क्रिकेटर है जो दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेटर है जिसे मेरीबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC के आजीवन सदस्य से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सौरव गांगुली, बी। ठीक है, यानी सौरव गांगुली को मेरीबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे? तो बताइए, रॉबिन सिंह किस टीम के लिए खेले थे? दिल्ली डायनामोज FC के लिए ये खेले थे। ठीक है, कौन? रॉबिन सिंह। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी यानी 1 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये है दोस्तों 1 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार अगर बात किया जाए तो कितना है बताइए? 24। कितना है? 24 जो है आपका उच्च न्यायालय है। देखिए, मार्च 2013 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस प्रकार से टोटल मिलाकर आपका 24 उच्च न्यायालय हो गई भारत में। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। बोला गया है कि प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? प्रायद्वीपीय पठार, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार जो है विश्व के सबसे पुराने विभागों में से एक है। ठीक है, और ये किसका हिस्सा था बताइए? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। और इसके आकार की बात किया जाए दोस्तों तो ये त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार है दोस्तों राजस्थान से कुमारी अंतरिप तक
जो 1700 किलोमीटर तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 1400 किलोमीटर तक 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ है। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी साइमन आयोग। तो साइमन आयोग ने 1928 में, कब, 1928 में दोस्तों झारखंड क्षेत्र से प्राप्त हुए एक ज्ञापन के आधार पर झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की अनुशंसा की थी, जिसे ब्रिटिश सरकार नकार दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स वर्स्टरपन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल में जो वह खेलते हैं 2015 ओवरटेक्स सूची में टॉप किए? तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी यानी फॉर्मूला। ठीक है। का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? सिनो तिब्बतियन यानी जो तिब्बत के क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो दोस्तों बता दें कि 8वीं अनुसूची द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है। कितनी भाषा? 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त की गई है। और सिनो तिब्बतियन या किरात भाषा को बोलने वाले लोग पूर्वांचल या हिमाचल क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है। सिनो तिब्बतियन परिवार की भाषाओं में बोडो और मणिपुरी को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो बोडो, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बोडो यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।